अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको केमिस्ट्री प्रैक्टिकल मार्किंग स्कीम जो कि 2026 में इस दफ़ा बिल्कुल चेंज हो चुकी है, आप इससे वाकिफ हो चुके हैं। बार बार बोर्ड की तरफ से भी और असातिज़ा कराम भी आपको बता रहे होंगे कि इस दफ़ा जो मार्किंग जो प्रैक्टिकल की है वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से होगी। पहले कुछ और पैटर्न होता था कि लैब के अंदर ही सारे के सारे मार्क्स जो है वो लगते थे। अब जो है ये बोर्ड जितने भी पंजाब बोर्ड्स हैं उन्होंने मार्किंग का कुछ सिस्टम जो है ये चेंज किया है। तो जो तब्दीली आई है इस तब्दीली के हवाले से मैं अभी आपको बताता हूँ कि लेबोरेटरी के अंदर भी आपको कुछ मार्क्स जो है दिए जाएंगे और इसके बाद कुछ मार्क्स जो हैं वो आपको मार्किंग सेंटर यानी बोर्ड मार्किंग जो है बोर्ड मार्किंग करवाएगा, वहां पे आपको कुछ नंबर जो है मिलेंगे। इस तरह आपको अलग अलग नंबर जो है ये हासिल करने होंगे और ये कुछ मुश्किल सा भी लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, हिम्मत करें तो इंशाल्लाह आप 30 के 30 नंबर ले सकते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अभी मैं इसकी आपको पहले नंबरों की डिवीजन बताता हूँ कि नंबर जो है आपने लैब में कितने लेने हैं और बोर्ड ने सेंटर में जो है मार्किंग करवानी है उसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो इसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करवा के दिखाऊंगा कि किस तरह आपने वहां पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो शुरू करते हैं अब सबसे पहले कि प्रैक्टिकल एग्जामिनर असेसमेंट जो है लेबोरेटरी के अंदर कैसे होगी और उसके बाद असेसमेंट इन दी बोर्ड मार्किंग सेंटर में क्या से कैसे होगी। तो ये सबसे स्टार्ट करते हैं आप शुरू से कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि सेटिंग हैंडलिंग ऑपरेटर्स जो आपको ऑपरेटर्स है दिया जाएगा, जो आपको क्वेश्चन आएगा क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको 9th में आएंगे और 2 जो है क्वेश्चन आएंगे 10th के प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो आपने जो भी आपको अलॉट किया गया प्रैक्टिकल उसके हवाले से आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑपरेटर्स उसकी सेटिंग आपको होनी चाहिए, हैंडलिंग ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर ये आपको पता है तो आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। और इसी तरह इसकी परफॉर्मेंस जब आप इसको परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट को पूरा, तो फिर आपको एग्जामिनर जो है ये 3 नंबर दे देगा और इस तरह 5 नंबर आप ले लेंगे। और अब ये तो होगा लेबोरेटरी के अंदर काम, यानी लेबोरेटरी के अंदर जो एग्जामिनर होगा ये आपकी सेटिंग और आपकी परफॉर्मेंस देखेगा और आपको 5 नंबर जो है ये दे देगा। और जब मार्किंग सेंटर में जाएंगे पेपर आपके जो अभी कापी जो होगी तो वहां पे वो प्रोसीजर चेक करेंगे जो आपने लिखा होगा जो अभी कापी के ऊपर, वो 5 नंबर का, और इसी तरह ऑब्जर्वेशन होगी और रिजल्ट होंगे ये 2 नंबर के होंगे। और इस तरह 7 नंबर जो है आपको मार्किंग सेंटर में बोर्ड मार्किंग करवा के देगा। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह है। सेटिंग ऑपरेटर्स जो है हैंडलिंग ऑपरेटर्स है इसके 2 नंबर मिलेंगे। परफॉर्मेंस जो आप करके दिखाएंगे ये 10th का क्वेश्चन होगा तो ये इसके 3 नंबर मिलेंगे और इस तरह ये भी 5 बन जाएंगे। और अगर इसका जो बोर्ड वाला सिस्टम देखा जाए, बोर्ड मार्किंग सेंटर में देखा जाए तो 5 नंबर प्रोसीजर के और इस तरह ऑब्जर्वेशन या इसका जो रिजल्ट होंगे इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे और इस तरह ये 7 नंबर बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये नोटबुक है। नोटबुक में क्या देखेगा एग्जामिनर लैब वाला, वो नीटनेस होनी चाहिए यानी आपकी कॉपी जो है बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए बनी हुई। फिर कंप्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेरिमेंट, जो आपने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए, यानी उसका रिजल्ट और उसके ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर हर चीज मुकम्मल होनी चाहिए उसके अंदर। फिर एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए और इसकी डायग्राम भी जो है ये उसके अंदर बनी होनी चाहिए कॉपी के अंदर। तो हर जो है पॉइंट उसका एक एक आपको नंबर मिल जाएगा, यानी कि नीटनेस का भी 1 नंबर होगा, फिर कंप्लीशन जो है एक्सपेरिमेंट की वो भी, और इस तरह एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ये जो डायग्राम होगी उसका भी 1 नंबर मिलेगा और इस तरह आप 3 नंबर हासिल कर लेंगे। और उसके बाद आ जाएगा वाइवा वाइस, यानी आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे। हो सकता है कि आपको एक्सपेरिमेंट के हवाले से सवालात कर लिए जाएं या कुछ कंसेप्चुअल सवालात कर लिए जाएं। तो अगर आपने उनके जवाब दे दिए तो 3 नंबर जो है आपको वाइवा में भी मिल जाएंगे। इस तरह अगर नंबर की हम कलेक्शन करें तो 5 नंबर इधर से पहले क्वेश्चन से, 5 दूसरे से, और इस तरह 6 नंबर यानी 3 कॉपी के और 3 वाइवे के मिला लिए जाए तो टोटल बन जाएंगे 16।
तो इस तरह 16 नंबर जो है ये आपको लेबोरेटरी में ही मिल जाएंगे। और अगर हम असेसमेंट एंड बोर्ड मार्किंग सेंटर में देखें तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से और साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 से आपको मिलेंगे जो आपने पेपर हल किया होगा। तो इसके अगर नंबर देखें टोटल तो ये बन जाएंगे 14। तो इस तरह आप 16 लग और 14 लग जो है इस तरह मार्किंग होगी। और अगर देखा जाए टोटल इनका काउंट तो ये टोटल आपके मार्क्स बन जाएंगे 30। तो अब ये जो है आपके नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं कि आपने इसकी परफॉर्मेंस करनी कैसे है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि 2 क्वेश्चन जो है आपको जो प्रैक्टिकल है 9th के उनमें से आएगा, उनमें से आपने एक करना है। और इस तरह 2 ही क्वेश्चन जो है आपको हिस्सा 2 यानी कि 10th में से आएंगे, उसमें भी से आपने एक हल करना है। तो अब मैंने आपको एक एक्सरसाइज के तौर पर एक 9th में से प्रैक्टिकल और एक 10th में से प्रैक्टिकल की एक्सरसाइज थोड़ी बताऊंगा, थोड़ा सा ताकि आपको थोड़ी सी परेशानी का सबब ना बने। तो ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए एक मैं परफॉर्म करूंगा ताकि आप उसको देखें और इस तरह अपने एग्जामिनर को बताना है कि किस तरह आप ये सामान को सेट करते हैं। आपको इन चीज़ों का पता भी है कि नहीं पता, अगर पता है तो आपने बिल्कुल खौफ के बगैर एग्जामिनर को हर चीज़ जो है बतानी है। तब हमारा जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो मैंने लिया है वो क्लास 9th में से है। तो ये है डेमोस्ट्रेट द टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ द सॉल्युबिलिटी, कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या असर होता है। तो इससे पहले आपको, जैसे आप क्लासरूम में एंटर होंगे यानी कि लेबोरेटरी के अंदर एंटर होंगे, तो आपको एक शीट दी जाएगी, ठीक है, आपके रोल नंबर से चेक होगी। उसके बाद आपको जवाबी कॉपी दी जाएगी बोर्ड की तरफ से। इसका कुछ खाका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, चेंज हो सकता है लेकिन होता है ऐसे कि 2 पेज होते हैं। तो इनमें से यहाँ पे देखें आपसे बोर्ड इंफॉर्मेशन ली जाएगी जिसमें आपका नाम होता है, रोल नंबर होता है और इसी तरह आपके यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं। और जो दूसरा हिस्सा होता है नेक्स्ट, यहाँ से आपने पेपर हल करना शुरू करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आप लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करके बताना है वो है डेमोस्ट्रेट द टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, के टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या असर होता है। अब इसको परफॉर्म करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो ऑपरेटस इस्तेमाल हुआ है उसका नाम क्या है। नंबर 1 यहाँ पे देखें, आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड। अच्छा, अब ये ग्लास रॉड हो गया, ये आपको पता होना चाहिए स्प्लिट लैंप है। और इस तरह इसके अंदर थ्रेड, ये भी इस्तेमाल होगा। इसके अंदर शुगर, इसका भी इस्तेमाल है। और ये बीकर है और ये थर्मोमीटर स्टैंड। अच्छा, ये वायर गाज, ये वाली वायर गाज है। और इसके नीचे जो है ये ट्राइपैड स्टैंड, ये ट्राइपैड स्टैंड है। यानी इन तमाम इंस्ट्रूमेंट का आपको पता होना चाहिए। तो अब ये तमाम की तमाम चीजें अगर आपको पता है तो यहाँ पे भी एग्जामिनर आपको इसका नंबर फुल दे देगा। अब इसकी हमने करनी है परफॉर्मेंस, कि हम इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, कि कैसे बताएंगे कि सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सबसे पहले हम बीकर के अंदर क्या करेंगे, पानी लेंगे यहाँ पे। तो अब इस पानी के अंदर हम चीनी डालेंगे, चीनी, और ये चीनी की जो है क्रिस्टल इसके अंदर हल करेंगे। अब इसको ग्लास रॉड की मदद से, ये ग्लास रॉड की मदद से इसको हम चीनी को हल करते जाएंगे। अब देखें कि चीनी जो है इसकी जो क्रिस्टल है आपको नीचे बैठती नजर आएंगी। ये देखें नीचे बैठी हुई है क्रिस्टल, यानी कि ये मुकम्मल अभी हल नहीं हुई। और आपने यहाँ पे थर्मामीटर पे इसका टेम्परेचर नोट करना है। ये समझे कि जैसे रूम टेम्परेचर पे इसकी हाल पजीरी हो रही है। अच्छा, अब ये यहाँ पे चीनी की क्रिस्टल जो है इसके अंदर मजीद हल नहीं हो रही। अब आपने क्या करना है, इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे, आपने ये स्प्लिट लैंप जो है ट्राइपैड स्टैंड के नीचे रखनी है इस तरह, और इसको अब ये देखिए
कि इसका टेम्परेचर जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। मजीद जो है आप थर्मामीटर पे भी इसको नोट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ये ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे तब तक ये हीट होता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है कि सबसे पहले इसका प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर क्या होगा, जैसे जैसे आप इसको परफॉर्म करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ये देखें मैंने फर्स्ट, सेकंड और इसी तरह थर्ड, ये स्टेप बाय स्टेप आपने इसको लिखते जाना है। और इसके बाद आपने डायग्राम बनानी है इसकी, फिर आपने इसका रिजल्ट भी लिखना है ये, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीजें मुकम्मल आप लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके पूरे के पूरे मार्क्स जो ये मिल जाएंगे। फिर सुन लें, प्रोसीजर लिखेंगे इसका, ठीक है, और उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे और इस तरह इसके रिजल्ट लिख देंगे। अब यहाँ पे जो है इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये शुगर जो है ये इसके अंदर हाल होना शुरू हो गई है। अब देखें कि इसके अंदर शुगर जो है ये हल हो गई। अच्छा, अब जो है इसको मजीद आप हल करने के लिए और चीनी इसके अंदर मिक्स कर दें, ये वाली। अच्छा, अब ये और चीनी डालने से ये मजीद इसके अंदर हल होती जा रही है, देखें, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये शुगर जो है उस कदर जो है ये इसके अंदर हल होती जाएगी। और देखिए चीनी जो है ये इसके अंदर मुकम्मल हल हो रही है। तो इस तरह आपने इसका एंड रिजल्ट जो है कि यहाँ पे लिख देना है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, डिक्रीजिंग, लोअरिंग द टेम्परेचर, डिक्रीज इट, कि जैसे हलपरीजी जो है गर्म करने में बढ़ती है और कम करने से टेम्परेचर जो है ये कम हो जाती है। तो इस तरह ये आपका एक मुकम्मल एक्सपेरिमेंट जो है ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो ये इस तरह आपने सारा परफॉर्म करके इसके एंड रिजल्ट दिखा के सारा एक्सपेरिमेंट जो है ये अपने जो एग्जामिनर होगा उसको दिखाएंगे तो आपको इसके पूरे के पूरे मार्क्स ये मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये इस तरह हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं इसका। तो इसको आपने बंद कर देना है और इसको आप साइड पर। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट जो हमारा वो है 10th क्लास में से, और ये है डेमोन्स्ट्रेट दी सम नेचुरल सब्सटेंस आर वीक एसिड, कि कुछ जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। इसको हमने परफॉर्म करना है। इसका भी हमने पहले प्रोसीजर लिखना है, ठीक है, और उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, फिर ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और रिजल्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इसके कि इसका जो मटेरियल है वो कौन कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने इसके पहले जो है एसिड लिए हुए, वीक एसिड इनके सैंपल्स लिए हुए हैं, और इसके साथ हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, और ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, और ये पीएच पेपर है। इसकी मदद से हम इसकी पीएच चेक करेंगे। और इसी तरह ये हमारे पास डिस्टिल वाटर है, और मैंने यहाँ पे ऑरेंज जूस भी रखा हुआ है ताकि आपको इसका बनाने का तरीका बताऊं एक का। बाकी मैंने तकरीबन बनाए हुए हैं, तो ये बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लेनी और टेस्ट ट्यूब के ऊपर आपने लिख लेना है ताकि मिक्स ना हो, कि टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो भी आपने जूस वगैरह का इस्तेमाल करना है, जिसकी भी रीडिंग लेनी है उसके ऊपर आपने इसका नाम लिख लेना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ट्यूब के अंदर 1/4 एक चौथाई हिस्सा जो है आपने इसके अंदर इसका जूस लेना है, और इतना ही आपने इसके अंदर वाटर डाल लेना है। ये अब ये आपका जो है ये
सैंपल जो है तैयार हो चुका है। अब इसको आपने यहाँ पर रख देना है ये टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसी तरह आगे जो है ये लेमन जूस है, मैंने इसके अंदर जूस जो है पहले डाल कर रखा हुआ है। आपने क्या करना है कि इसके अंदर जितना इसके अंदर जूस लिए इतना ही आपने इसके अंदर वाटर डालना है। ये वाटर डाल दिया। और इसी तरह नेक्स्ट जो है ये है सिरका, ये सिरके का सोल्यूशन है। और उसके बाद ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मैंने बना कर रखे हुआ पहले। अच्छा, अब इसको हमने pH की मदद से चेक करना है और इसकी हमने pH जो मीटर है इसका टेबल, इसके साथ हमने इसको मैच करना है। तो ये हमारे पास pH पेपर है, इस पेपर की मदद से हम इसकी pH चेक करेंगे। ये देखें, सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो ऑरेंज जूस है इसको इसके अंदर pH पेपर को डिप करेंगे ऐसे। ये अब ये हो गया इसके अंदर डिप। अब इसका हम कलर मैच करेंगे इसके साथ। जो pH का हमें यहाँ पे चार्ट दिया गया है, यहाँ पे चार्ट है pH का, तो इसके साथ हम इसकी मैचिंग करेंगे। यहाँ पे देखें ये pH है, तो इसकी pH यहाँ पे देखें ये 3 के साथ जो है कुछ मैच कर रही है, तो हम कहेंगे इसकी pH जो है 3.8 के करीब करीब है, तो ये क्या है वीक एसिड। इसी तरह नेक्स्ट जो है हम फिर यहाँ से pH पेपर लेंगे। ये अपने तमाम की तमाम जो है रीडिंग्स रिजल्ट्स जो भी हैं ये सारे के सारे आपने एग्जामिनर को दिखाने हैं। इसके बाद जो है ये लेमन जूस है, तो लेमन जूस में भी हम ये pH पेपर डिप करेंगे और इसको भी देखेंगे। ये देखें इसका भी कलर चेंज हो गया है, ये बिल्कुल कलर चेंज है। तो यहाँ पे इसको आपने मैच करना है। ये आप देखें लेमन जूस जो है इसकी बनती है 2.3 के करीब, 2.3 के करीब इसका कलर जो है ये मैच कर रहा है। तो ये इसको हम कहेंगे ये भी एक वीक एसिड है। अब एक रह गए हैं 2 मजीद, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये है सिरका, विंगर जिसे कहते हैं। नहीं जी, ये इसके अंदर भी हम डिप करेंगे ये, और इसका कलर भी देखें, ये कलर भी चेंज हो चुका है। और इसको देखिए आप, ये बिल्कुल अटैच हो गया इसके साथ। ये 4.2 के करीब है जी, ये इसके साथ मैच होगा। तो इसके भी आपने रीडिंग लिख लेनी है। और लास्ट पे जो है एक HCl रह गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर भी आपने pH पेपर को डिप करना है। और देखें ये रंग देखें, इसका रंग जो है बहुत डीप सा आ गया है। और यहाँ पे देखें, ये देखो इसके साथ इसकी मैचिंग हो रही है। ये तकरीबन 2 पॉइंट के करीब है, 2.0 ही है। ये देखो इसके साथ ये बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस तरह जितने भी रिजल्ट्स हैं ये आपने अपने एग्जामिनर को भी दिखाने हैं ताकि आपको वो नंबर दे सकें। तो इस तरह ये प्रैक्टिकल आपने अपने एग्जामिनर को इसके रिजल्ट्स वगैरह दिखाने हैं। और इसके साथ साथ मैंने बार बार आपको बताया कि आपने इसका प्रोसीजर जिस तरह हमने किया है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखना है, यानी 1 2 3 और 4 5, यानी मैंने 5 स्टेप जो इसके बनाए यहाँ पे। तो ये 5 स्टेप जो आपने इस तरह इसके लिखने हैं। और इसके बाद ये देखिए डायग्राम, इनकी डायग्राम बन जाएगी। और इस तरह ऑब्जर्वेशन जो है अभी हमने देखी ऑब्जर्वेशन चार्ट के साथ, पीएच चार्ट के साथ मिला के, और उसके बाद रिजल्ट जो है इसका भी नंबर है 1। तो ये भी आपने रिजल्ट यहाँ पे लिखना है कि रिजल्ट में क्या आएगा, ऑल दी गिवन सब्सटेंसेस, ये जितने भी सब्सटेंसेस थी आर वीक एसिड, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब ये आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद अब आपसे क्वेश्चन सुने जाएंगे वाइवे के। तो मैंने कहा कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं इसके बारे में, जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप सही बता देते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट पे जो है ये कॉपी है, ठीक है। तो ये कॉपी इसके 3 नंबर हैं।
इसको आपने नीट क्लियर बनाना है, इसके एक्यूरेट मेजरमेंट होने चाहिए, रिजल्ट्स आने चाहिए जो कि एग्जामिनर को आप दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी यहाँ पे सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आप नाम लिखेंगे अपना, इम्तिहानी रोल नंबर जो बोर्ड की तरफ से जारी होगा वो लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, और इस तरह आपने साइंस टीचर उनको कापी एक बार चेक करवा के इस तरीके से रीडिंग्स वगैरह, तो यहाँ पे उनके भी साइन करवाने हैं और प्रिंसिपल के भी यहाँ पे साइन करवाने हैं। तो आगे नेक्स्ट कापी देखें, ये थोड़ा सा बनाने का तरीका बता दूं आपको कि एक तरफ इसके व्हाइट पेज नजर आ रहे हैं आपको और एक तरफ लाइनिंग नजर आ रही है। ये व्हाइट पेज जो है यहाँ पे आपने डायग्राम बनानी है, जैसे ये वाली डायग्राम बनाई थी तो ये डायग्राम इधर बनेगी, बाकी जो भी ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट्स है, वो आपने इस लाइन वाले पेज पे लिखने हैं। तो इस तरह आप थोड़ी सी कोशिश करें तो इंशाल्लाह आप पूरे के पूरे मार्क्स जो हैं ये ले सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आपके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको इम्तिहानात में कामयाब करे और आपको प्रैक्टिकल में भी पूरे के पूरे मार्क्स लेने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे लिए आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बेस्ट विशेस इंशाल्लाह। थैंक यू।